स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट 24/7 पे। मैं हूं ऐश्वर्या पुरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर आप सब लोगों के लिए लेकर आई हूं। एक हिस्टोरिक मोमेंट आ गया है इंडियन एजुकेशन सिस्टम के लिए। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में बहुत सारे ब्रेक थ्रू चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए थे। अब उसमें ही एक बहुत बड़ा चेंज प्रपोज किया गया था, जो था कि बीएड में 1 साल का प्रोपोजिशन फिर से वापस ले आना चाहिए। उसको फाइनली अप्लाई किया जाएगा स्टार्टिंग फ्रॉम सेशन 2026-2027। सो इस न्यूज़पेपर क्लिपिंग में आप देख सकते हैं प्रोफेसर अरोड़ा, जो कि एनसीटीई के चेयरमैन हैं, उनका बयान है कि 2025 में उन सभी कॉलेजेस में जो 750 कॉलेजेस इंडिया में बीएड करवाते हैं आज, उन सबको ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा दी जाएगी, सभी गाइडलाइंस पहुंचा दी जाएगी कि किस तरीके से वो 2 ईयर बीएड के साथ साथ 1 ईयर बीएड को भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और इस पूरे रूल का इम्प्लीमेंटेशन फाइनली कमिंग होगा नेक्स्ट टू नेक्स्ट सेशन से, यानी 2026-27 से। अब इसका मतलब आपके लिए क्या है कि आपने कैसे अपनी बैचलर्स और मास्टर्स को प्लान करना है ताकि आप आने वाले टाइम में देश में एक शिक्षक बन सकें। इसके अलावा दूसरा बड़ा सवाल कि अगर आप एक टीचर बनना चाहते हैं कॉलेज लेवल पे, यानी असिस्टेंट प्रोफेसर, लेकिन रास्ता चूज करना चाहते हैं वाया बीएड, जो बहुत लोग करते भी हैं क्योंकि नेट क्वालिफाई करना ज़्यादा डिफिकल्ट है, टीजीटी पीजीटी के एग्जाम्स का सिलेबस भी कम है और स्कूल की नौकरी लेना कंपेरेटिवली थोड़ा सा आसान है। तो अगर ये रास्ता आप लेना चाहते हैं तो पहले बीएड करके वो पार्ट सिक्योर करेंगे या पहले एमए क्वालिफाई करके नेट के लिए एलिजिबिलिटी बनाएंगे, ये थोड़ा हमें आज के सेशन में समझना है। तो चलिए फटाफट से इसको देख लेते हैं। सबसे पहले तो बहुत साफ स्पष्ट भाषा में आपको समझा दूं कि चेंज क्या लाया गया है। देखिए, अब तक एक स्टैंडर्ड मॉडल हम पिछले 10 सालों से जो फॉलो कर रहे हैं वो ये है कि देश भर में अगर आपको एक स्कूल का टीचर बनना है ना, पीआरटी टीजीटी पीजीटी बनना है, तो आपको एक बैचलर्स की डिग्री के साथ साथ अगर आप पीजीटी बनना चाहते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएट भी चाहिए, वरना अप टू 10th लेवल एक बैचलर्स की डिग्री के साथ साथ आप अपनी बीएड करते हैं। ठीक है ना, ये अब तक सिस्टम रहता था। अब ये बैचलर्स, चाहे वो बीए है, बीएससी है, चाहे वो बीएड है ना, ये आपकी होती है 3 साल की। तो अगर आपने एक बैचलर्स की डिग्री या ग्रेजुएशन किया है, उसके बाद अगर डायरेक्टली बीएड करना चाहते थे तो वो बीएड आपको 2 साल की करनी पड़ती थी। ये चेंज अब से 10 साल पहले लाया गया था। ठीक है, अब प्रपोज चेंज यहाँ पर क्या किया गया है वो ये है कि अगर या तो आपने बैचलर्स किया है 4 साल का, ठीक है, या आपने 3 साल के बैचलर्स के साथ 2 साल का मास्टर्स किया हुआ है, इन दैट केस आपको बीएड 2 साल की नहीं बल्कि 1 साल की पड़ेगी। वो कैसे, वो मैं समझा देती हूँ। बैचलर्स 4 साल की किसकी होती है? पहले बात तो पहले जो बीटेक्स है, जितने भी लोगों ने बीटेक्स की है किसी भी फील्ड में, उनको हम बैचलर्स मानते हैं। उनकी है बैचलर्स की डिग्री, इक्विवेलेंट टू बीए बीकॉम बीएससी है, बट इसमें टाइम आपने 4 साल लिया। तो ये कैंडिडेट अगर आगे जाके बीएड करना चाह रहा है तो उसको 1 साल की बीएड ही पड़ेगी। ठीक है, दूसरा यहाँ पर रिसेंटली एनसीटीई ने लास्ट ईयर 2023 में एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम लॉन्च किया था अपना। ऐसे लोगों के लिए भी जिन्होंने इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के थ्रू अपना बीए बीएससी बीकॉम प्लस बीएड किया है, जो कि 4 साल की डिग्री पड़ती थी, उनको भी जो है आने वाले टाइम में बीएड 1 साल ही करनी पड़ेगी अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो। खैर यहाँ पे तो सॉरी, आपको एमएड जो है आगे डायरेक्टली वहाँ से उसका रूट मिल जाएगा। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर ये है कि आपने बैचलर्स बहुत ही ट्रेडिशनल रूट में 3 साल की और ट्रेडिशनल रूट से मास्टर्स भी अपनी 2 साल की, यानी बीए प्लस एमए का अपना कॉम्बिनेशन बना लिया है 5 साल का। तो उसके बाद भी आपको बीएड 1 साल ही करनी पड़ेगी, 2 साल नहीं करनी पड़ेगी। तो ये बहुत एक अच्छा चेंज आया है हायर एजुकेशन सिस्टम में, क्योंकि बहुत से लोग जो आने वाले टाइम में मास्टर्स या बीएड में कंफ्यूज रहते हैं, टीजीटी पीजीटी बने या फिर नेट क्वालिफाई करें, इसमें कंफ्यूज रहते हैं, उनके लिए एटलीस्ट 1 साल यहाँ पर जो है कम हो गया है। अच्छा, अब अगर आप मास्टर्स की डिग्री लेना चाहते हैं एजुकेशन की फील्ड में, यानी एमएड करना चाहते हैं, तो उसका एक ट्रेडिशनल मेथड तो यही था कि आपने बीए बीएससी बीकॉम किया, उसके बाद आपने 2 साल के लिए जो अपना बीएड किया, अब उसके बाद आपको जो है एमएड में एडमिशन मिलेगा। लेकिन यहाँ पर अब एक और ऑप्शन, एक और विंडो खोल दी है। अगर आपने इंटीग्रेटेड बीए बीएससी बीकॉम प्लस बीएड किया है, जो ये 4 साल की डिग्री है, जिसमें आप 2 साल तो अपना कोई मेजर एक सब्जेक्ट कवर करते हो, फिर 2 साल आपको एजुकेशन की ट्रेनिंग दी जाती है, तो आपने अगर ये 4 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम किया है अंडर एनसीटीई, इन दैट केस ऑल्सो आप डायरेक्टली एमएड के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
अब एमएड अगर आपने अप्लाई कर लिया, उसके बाद आप ऑफ कोर्स एजुकेशन के सब्जेक्ट से नेट के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी आपका एक वक्त बच रहा है, यहाँ पर एक साल बच रहा है। इसकी एलिजिबिलिटी आफ्टर +2 होती है। तो आफ्टर 12th आपको 5 साल का रास्ता नहीं लेना है टीचर बनने के लिए, आपका वहाँ पे एक स्टेप कम हो जाता है। तो यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू रेज हो रहा है, क्रिटिकल क्वेश्चन जिसको समझ लेना है हमें, कि नेट वर्सेस बीएड, आपको किस रास्ते को चूज करना है वो देखना है। तो सबसे पहले मुझे लगता है आज के टाइम में जो इजीएस्ट वे हमारे हायर एजुकेशन सिस्टम में बन गया है एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, वो अभी भी जैसे मैंने आपको पीछे समझाया एजुकेशन सब्जेक्ट के थ्रू है। एजुकेशन सब्जेक्ट एनीवे बहुत ही हाईली सॉट आफ्टर सब्जेक्ट है, कहीं ना कहीं टॉप 10 में इसकी डिमांड है। मतलब जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, टॉप 10 में ये सब्जेक्ट कहीं ना कहीं रहता है। अब क्या है, आपको +2 के बाद 3 साल बीए, फिर आगे 2 साल की बीएड और फिर एमएड करने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा 4 साल का इंटीग्रेटेड बीए बीएड प्रोग्राम में एनरोल करो, वहाँ से आप डायरेक्टली एमएड के लिए एलिजिबल हो जाओगे। एमएड कंप्लीट करके यानी मास्टर्स आपके पास एजुकेशन में आ गया, यहाँ से अब आप नेट के लिए एलिजिबल हो। और क्योंकि आपने इतने साल कंटिन्यूसली एजुकेशन का सब्जेक्ट पढ़ा है, नेट अब आपको डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा। पहली अटेम्प्ट में नेट क्वालिफाई करके आप सीधा असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ये सब करके आप टीजीटी पीजीटी के लिए भी एलिजिबल हो गए, तो आप टीजीटी पीजीटी या असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो गए हो। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये। अगर मैं बात कर लूँ अगले अलग सब्जेक्ट्स की, और जितने भी सब्जेक्ट्स नेट में टोटल 82 सब्जेक्ट्स का प्रोविजन है आपके पास, और जो सब्जेक्ट्स इस लिस्ट में नहीं आ रहे हैं आप इसके अराउंड के सब्जेक्ट्स में अप्लाई कर सकते हैं। अब मामला क्या है ना, अगर आप एक 4 साल की डिग्री के बाद बीएड कर रहे हैं, तो बीएड आपकी 1 साल की पड़ी, तो वहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास टाइम सेव करने की। नेट और बीएड में कंफ्यूजन यही रहता है कि जो लोग यहाँ पहुँचना चाहते हैं उनको ये रास्ता आसान लगता है। लेकिन मैं आपको एक बात क्लियरली बता देना चाहती हूँ, पहले इस बात को लेकर क्लियर हो जाओ कि आपको एक नौकरी लेनी है या फिर ड्रीम है कि यहीं पहुंचना है। क्योंकि अगर नौकरी ही लेनी है और बाद में असिस्टेंट प्रोफेसर बने नहीं बने ये चलेगा, इन दैट केस ये बहुत अच्छा ऑप्शन है कि बीएड कर लो, यानी कोई भी अपना बीए बीएससी कुछ भी कर लो, बैचलर्स कर लो, बैचलर्स के बाद अपना यहाँ पे 3 साल लगा लिए, बीएड में अपने 2 साल लगा लिए, ठीक है, और उसके बाद आपने जो है एमए में 2 साल लगाए, उसके बाद एलिजिबिलिटी बनाई नेट की। लेकिन क्योंकि आपके पास एक बीए की और बीएड की डिग्री है, यहाँ पर आप पीआरटी और टीजीटी के लिए एलिजिबल हो जाते हो इस लेवल पे, ठीक है। दूसरा रास्ता यहीं से और है कि आपने बीए किया, उसके बाद आपने मास्टर्स किया, 5 साल यहाँ दे दिए, अब आपको बीएड 1 साल की पड़ी, ठीक है। इससे क्या हो गया, आप टीजीटी के साथ साथ पीजीटी के लिए भी एलिजिबल हो गए, साथ साथ आप यूजीसी नेट के लिए भी एलिजिबल हो। ये आपका दूसरा रास्ता है। फाइनली करते कराते जब तक आप नेट पे पहुंचे, आपने पहले अपनी टीजीटी पीजीटी एलिजिबिलिटी बना ली है, उसके बाद अब आप नेट के लिए अप्लाई करोगे। ये है लंबा रास्ता। इसका एक बहुत मेजर फॉल्ट है, बहुत मेजर शॉर्टकमिंग है, और वो ये है कि अगर आप एक स्कूल में टीचर की तरह काम कर रहे हो, तो कल को असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब में अप्लाई करने जब जाओगे तो इंटरव्यू में आपको उसका कोई मार्क नहीं मिलेगा, ठीक है। मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो किसी भी सब्जेक्ट से असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना रखते हैं और बैचलर्स के बाद कंफ्यूज रहते हैं कि मैम बीएड करें या एमए करें, मैम मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है पर मेरे मम्मी कह रही हैं कि बेटा बीएड की डिग्री ना हमेशा चलती रहेगी, बीएड की डिग्री ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, तो तू पहले बीएड कर ले। ऐसे लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि बीएड करके आप स्कूल में नौकरी ले लो, लेकिन उससे सिर्फ एक नौकरी सुनिश्चित होगी, अपने जीवन के बड़े सपने नहीं पूरे कर पाओगे, बिकॉज नेट में अगेन आपको एक एक्सपीरियंस शो करना है कॉलेज लेवल का। तो यहाँ से मैं आपको फिर दूसरा एक ऑप्शन देती हूँ। दूसरा ऑप्शन थोड़ा सा अनसर्टेन है, ये वही फॉलो करें जो खुद पे बहुत भरोसा रखते हैं, जो अपने ऊपर बहुत ही ट्रस्ट रखते हैं। वो रास्ता ये है कि आप अपना कोई भी बैचलर्स का डिग्री लो जो कि आपका 3 साल का पड़ेगा। ये करते ही बीएड की तरफ मत जाइए, आप मास्टर्स में अप्लाई करो।
ये आपका पड़ेगा 2 साल का। अब क्या करो, इसके साथ कहीं कॉलेज में जॉब पकड़ लो, किसी भी कॉलेज में एड हॉक पैनल में अपने आप को एनरोल कर लो, ठीक है। साथ ही साथ आप अपने कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे किसी भी कॉलेज में लग सकते हैं, गेस्ट फैकल्टी की तरह लग सकते हैं। इसमें क्या रहता है ना, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस लोकल लेवल पे हैं जहाँ पर नेट के कैंडिडेट्स उन तक पहुँचते ही नहीं हैं। अगर इस बीच में मास्टर्स के बाद आप अपना नेट ऐड कर लोगे, इससे बेहतर तो कोई चीज़ ही नहीं है। मतलब ये तो स्टार कॉम्बिनेशन बन गया। ये वो कॉम्बिनेशन है जो कि इनफैक्ट मैंने अपने करियर लाइन में फॉलो किया। मैंने सीधा सीधा बैचलर्स की, साथ के साथ मास्टर्स की। मास्टर्स के फाइनल एग्जाम के विद इन 1 मंथ मैंने अपना नेट क्वालिफाई कर लिया। तभी मैं 23 साल की उम्र में कॉलेज में जॉब पे लग पाई। तो आपने अगर वही सपना अपने लिए रखा है तो आइडियल केस तो आपका ये बनेगा। अगर इस बीच आपका नेट नहीं भी हुआ, अपने लोकल कॉलेजेस में पता करो कि कहाँ कहाँ पे आपको ऐसी कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब मिल सकती हैं जहाँ पे शायद नेट की ज़रूरत ना हो, लेकिन सिर्फ आपके मास्टर्स के मार्क्स और आपके इंटरव्यू के बेसिस पे वो आपको सिलेक्ट कर लें। ऐसे भी लोकल कॉलेजेस आपको मिल जाएंगे। पैसा वो कम देते हैं, 8, 10, 12 हज़ार 14 हज़ार देंगे, पर एटलीस्ट वहाँ से आपका एक्सपीरियंस बनना शुरू हो जाएगा। अब आप यहाँ से अपनी फाइनल जॉब हंटिंग करो। किसी भी स्टेट के पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए एग्जाम देने लग जाओ, किसी भी कॉलेज में जहाँ पर आपको परमानेंट जॉब मिलेगी वहाँ के लिए अपना API बिल्ड करो। बिकॉज इस कॉम्बिनेशन के साथ आप एक इमैक्युलेट API बिल्ड कर सकते हो और एंड में नेट के साथ आपको एक अच्छा इम्पेकेबल API चाहिए ही होगा इन ऑर्डर टू बिकम अ परमानेंट फैकल्टी किसी भी कॉलेज में, ठीक है। मैंने अपना API मास्टर्स के फर्स्ट ईयर में बिल्ड करना शुरू कर दिया था, इसलिए मास्टर्स कंप्लीट होते ही नेट की डिग्री हाथ में आते ही मैंने कॉलेज में अप्लाई करना शुरू कर दिया था 23 साल की उम्र में, और विद इन 6 मंथ्स मुझे एक परमानेंट जॉब भी मिल गई थी। अगर आप बीच में B.Ed का रास्ता लेते हो, हाँ, उससे फॉर द टाइम बिंग एक सिक्योरिटी मिलेगी आपको, लेकिन आप शायद अपने बड़े सपने से और भी दूर हो जाएं। तो अब ये डिसीजन आपका है कि आप अपने लाइफ में जो कर रहे हैं या जो भी प्रोफेशनल गोल्स रख रहे हैं वो क्यों रख रहे हैं। वो किसी फाइनेंशियल नीड या सर्वाइवल नीड की वजह से है, या फिर आप अपनी लाइफ के कुछ बड़े सपनों को पूरा करना चाहते हैं। रेस्ट अश्योर्ड, अगर आप अपने सपनों को एक लंबा वक्त देंगे, यानी 5-10 साल देना चाहते हैं, देन ग्रेट, आप B.Ed के थ्रू जा सकते हैं। B.Ed के रास्ते अब और भी आसान हो गए हैं। अब तो मैं कह रही हूँ कि ये 3 साल वाली BA करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप 3+2 MA वाला भी काम मत करो, +2 के बाद ही चूज़ कर लो रास्ता। B.Ed करेंगे इंटीग्रेटेड वाली, BA + B.Ed, 4 साल के बाद डायरेक्टली आप अपना M.Ed कर लो। उसके थ्रू आप एजुकेशन के नेट की फील्ड में घुस सकते हो। TGT PGT एलिजिबिलिटी भी बन गई और नेट की भी बन गई। बाकी डिसीजन आपका है। ये सिस्टम आपको कैसा लगा, ये चेंजेस आपको कैसे लगे, आपके हिसाब से आपके लिए बेटर रूट क्या रहेगा। मतलब मैं जानना चाहती हूँ कि मेजॉरिटी लोग जॉब जब अप्लाई करते हैं या फिर जब करियर का डिसीजन लेते हैं तो क्या माइंड में सोच के चलते हैं, सपनों को पूरा करने के या एक फाइनेंशियल नीड को पूरा करने के लिए। ये मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी, तो वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के ज़रूर बताएं। बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए और ऐसी और डिस्कशंस के लिए सब्सक्राइब करके रखें हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल UGC NET Ada 24/7 को। आई एम ऐश्वर्या पुरी।